हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सबके यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज 14 नवंबर है। इसके बारे में हमारे दीपक सर आज इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले हम यह कहना चाहेंगे कि 2-4 रोज हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है, कुछ समस्या था जिसके कारण हम लोग वीडियो नहीं दिए हैं। आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना। उसके लिए आप लोग क्षमा जरूर कीजिएगा। आज से हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा मैथ का और सुंदरकांड का मिलेगा। लेकिन आज अभी आप लोगों को बाल दिवस के अवसर पर कुछ बताएंगे हमारे दीपक सर। इनके माध्यम से कुछ सुनिए। आइए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सारे प्यारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ शुभ दीपावली आप सभी को। आज का जो है विषय हम लोग के पास है चिल्ड्रंस डे, तो उसी विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज जो है बाल दिवस है और बाल दिवस हर साल जो है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब रही बात कि क्या सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेशन होता है कि ग्लोबली होता है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी इस बात को कि 14 नवंबर न कि सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। इसको यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे बोलते हैं। और भारत से इसका संबंध इसलिए रहा है क्योंकि 14 नवंबर जो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी श्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और उनको बच्चों से काफी ज्यादा लगाव था, काफी ज्यादा प्रेम था। तो उनके देहांत के बाद उनके सम्मान में, उनके ऑनर में चिल्ड्रन से रिलेट करते हुए उनके बर्थडे को एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसको 1925 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, यूनिवर्सल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था रिलेटेड चाइल्ड वेलफेयर में, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को हर साल। तो देखिए, इस पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि फर्स्ट पीएम यानी कि ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी के ऑनर में इसको सेलिब्रेट करते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये हुआ 1925 में जेनेवा स्विट्जरलैंड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड, जिसको कि जो है इसको स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया और पूरे श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। उसके बाद है कि चिल्ड्रंस डे आखिर मनाते क्यों हैं, कोई भी फेस्टिवल हम आखिर क्यों मनाते हैं। तो देखिए, ये जो है बच्चों का दिन होता है। बच्चों के भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनका जो बेसिक नीड है वो उनको चाहिए होता है। और सबसे बड़ा जो नीड है जो बच्चों को मिलना चाहिए वो है एडुकेशन, ठीक है। तो एडुकेशन की बात अगर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देश में जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वो इस बात पर ध्यान करे कि जो है बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर कोई गरीब है, लाचार है, इकोनॉमिकली जो है वीक है, तो भी उसको एडुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, कंपलसरी एडुकेशन उसको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो आइए अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि उन्हीं के लिए ये दिन हमारा समर्पित है। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो इनका जो वर्किंग पीरियड है वो है आपका 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964। ये सबसे लॉन्ग ड्यूरिंग पीएम थे, हमारे कंट्री के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ आपको प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कब हुआ? 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज, यूपी। और इनकी मृत्यु जो हुई वो आपको 27 मई 1964 न्यू दिल्ली में।
उसके बाद इनका कॉज ऑफ डेथ क्या था, कैसे मरे थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी, हार्ट अटैक। और आगे कुछ बातें करते हैं नेहरू जी के बारे में। और बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इनके पेरेंट्स कौन थे, अभिभावक। पेरेंट्स की बातें होंगी तो पेरेंट्स में जो है इनके फादर मोतीलाल नेहरू जी, ये इनके फादर थे। और इनकी माता जी का नाम था स्वरूप रानी। ये इनकी मदर थी, ठीक है। और स्पाउस की बात करें, स्पाउस जो है एक ऐसा शब्द है जो पति और पत्नी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेहरू जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कमला नेहरू जी। और जवाहरलाल नेहरू जी की सिर्फ एकमात्र संतान, ओनली चाइल्ड, वो थी आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये सारी जानकारियां हो गई। और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी बढ़ाते हैं नेहरू जी के बारे में। अब तो हम लोगों ने पेरेंट्स देख लिया, अब देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी आप लोग समझ ही रहे हैं, दादा दादी। तो ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो नेहरू जी के जो दादाजी थे उनका नाम था गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू जी ये जवाहरलाल नेहरू जी के ग्रैंडफादर थे। और ग्रैंड मदर की बात करें तो जियो रानी नेहरू, ये ग्रैंड मदर थी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड सन्स की बात कर लेते हैं। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के दो पोते, एक हमारे राजीव गांधी जी और दूसरा संजय गांधी जी। तो ये सारी जानकारियां हो गई जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और कुछ आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी के ऑनर में 1965 में एक रिवार्ड शुरू किया, ठीक है। उस रिवार्ड का नाम है जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड, जिसमें 2.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1965 में करी इन द ऑनर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। और अभी तक ये 36 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, है ना। रिसेंटली अभी एक अवार्ड दिया गया है 2009 में एंजेला मर्कल, जो कि चांसलर है जर्मनी की। और एक खास बात और करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही खास आदमी थे। तो इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इनको दिया गया 1955 में। तो इस तरह का थोड़ा सा आप लोग का नॉलेज मैंने बढ़ाया है नेहरू जी के बारे में। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।